एमक्यूएम की जश्न तासीस की तैयारियां जारी हैं और वफा परस्तों के हवाले से हैदराबाद जोन एक बार फिर बाजी ले गया। इसके साथ साथ बानी एमक्यू अल्ताफ हुसैन की जानिब से मुल्क की सूरत हाल चल रही है उस पर गोल मैच कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा भी किया गया है और इसके साथ साथ आफाक अहमद को जो है कुछ अहम टास्क भी दिया गया है। इतलात चल रही है कि शायद आफाक अहमद उसी तरह एमक्यूएम में शमूलियत करने वाले हैं जिस तरह आमिर खान ने की थी, लेकिन अब ये शमूलियत वफा परस्तों के साथ होगी, पाकिस्तान वालों के साथ नहीं। यानी एमक्यूएम इंटरनेशनल जिसे कहते हैं, आज जो बानी एमक्यूएम की वफा परस्त हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ साफी अपने प्रोड्यूसर गालिद सिद्दीकी के साथ आपसे मुखातिब है। और मैं शुरू में जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ईद जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी मंजरनामा जो है वो बड़ा एक चेंज होता जा रहा है, मुख्तलिफ इतलात चल रही हैं। अब क्या सराहियों से बात निकल कर हकीकत की तरफ जाना शुरू हो गई है। और मेरे ख्याल में वो जो सरप्राइज था, शायद कुछ तो सरप्राइज का वक्त आ भी गया है, सरप्राइज आना भी शुरू हो गए हैं। और मैं गुज़िश्ता दिसंबर के महीने से जो है आपको बता रहा था कि जो है वो सरप्राइज जो है मुसलसल दर मुसलसल जो है वो आ रहे हैं आपके सामने। इख्तलाफात मामला, मेरी अक्सर आदत होती है कि मैं डीप में नहीं जाता, जो मेरे जो व्लॉग में बना चुका होता हूँ उनकी जो है मैं बार बार तशहीर नहीं करता। लेकिन आप जो कंटिन्यू मेरा दोस्त जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मुसलसल मुझे मुझे मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और वो आपकी हौसला अफजाई की वजह से जो है मैं कोई नई चीज़ लेकर आपके सामने आता हूँ। तो देखें, सबसे पहले तो जो बात है मैं जो आज जो आपको बताऊं कि हैदराबाद जोन जो है जश्न तासीर की जो तैयारियां जारी हैं वो बाजी ले गया है। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जश्न तासीर के हवाले से, जो हैदराबाद जोन ने मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बैनर्स लगाए हैं, बैनर फ्लैग लगाए हैं। इस हवाले से आप जरा वो वीडियो मुलाजा फरमाएं। ये वीडियो आपने मुलाजा फरमाई। अब मैं आता हूँ, देखें जश्न तासीस के हवाले से जो है वैसे तो होना तो ये चाहिए था कि बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाता, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मौजूदा जो एमक्यूएम है जो इस वक्त हुकूमत के अंदर भी है, अहम सीटों के ऊपर भी है, वजारतों के मजे भी ले रहे हैं और तकरीबन जो है इस वक्त जो है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ अच्छे रवाबित भी उनके हैं। जश्न तासीस के हवाले से होना तो ये चाहिए कि बहुत ही बड़ा कोई प्रोग्राम होता शायद, लेकिन अब तक कोई उसकी जो है हवा हमें कहीं से भी जो है वो सुनाई नहीं दी। वो अलग बात है कि कहीं खाने को पाकिस्तान हाउस में या हैदराबाद के मरकज पे या किसी सेक्टर ऑफिस में कोई जश्न तासीस का या लेबर डिवीजन में या एपीएम तो कहीं भी हो गया हो, वो मैं नहीं कह सकता। हो सकता है जो अब आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उसके उसी दौरान जो है कोई ऐसी इतलात आ जाए, लेकिन अभी तक करंट ऐसी कोई इतला मौसूल नहीं हुई। यानी ये लग रहा है कि जश्न तासीस चले से जब एक पहले जब एमक्यूएम जो है वो एक छतरी के नीचे एक थी तो उस वक्त जो एक वलवला होता था एमक्यूएम वालों के कारकुनों का, बड़े जोशो खरोश के साथ जश्न तासीस मनाया जाता था। यहाँ पर जो है वो 9-0 पे बहुत बड़ा एक जश्न होता था और जश्न के अंदर जो है लेबर डिवीजन की जिम्मेदारी होती थी कि वो स्टेज सजाते थे, बड़े खूबसूरत कम कमे सजाए जाते थे। हर तरफ जो है वो गुब्बारे गुब्बारे भी जो है मुख्तलिफ कलर्स के वाइट गुब्बारे, ग्रीन, रेड, यानी जो एमक्यूएम का झंडा है उसी झंडे के जो है वो गुब्बारे लगाए जाते थे और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का एक जो है वो होते थे और बड़ा जोशो खरोश होता था। तमाम शोबा जात जो हरकत में आ जाते थे। वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अभी भी बड़ी बात है कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर के जब जो है एक तरफ वो बड़े खतरात भी हैं, उसके बावजूद जो वफा परस्त हैं बानी एमक्यूएम के जो फॉलोअर्स हैं, जो बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने जो है जश्न तासीस की तैयारियां भी की हैं, बैनर लगाए हैं, बैनर फ्लैग लगाए हैं या चौकिंग की है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अक्सर कहता हूँ कि असल जो लोग होते हैं पार्टी के, चाहे वो एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ के टाइगर हो, वो जो मौजूदा जो हालात, जो मुश्किल हालात में पार्टी का साथ देते हैं, वही पार्टी का असासा होते हैं। ये तो बात थी जैसे तासीस की। मेरे ख्याल में और मुख्तलिफ इलाकों से भी इतलात मौसूल हो रही है, लेकिन चूंकि मेरे पास वीडियो जो है वो सबसे पहले हैदराबाद जोन की आई थी तो मैंने कहा कि आपसे मैं शेयर करूँ कि जश्न तासीस मनाया गया। और मेरे ख्याल में जश्न तासीस मनाना हर पार्टी का जो है वो एक हक है, क्योंकि पार्टी जश्न तासीस यही होता है कि जैसे बंदा अपनी सालगिरह मनाता है, वही हैसियत जो है जश्न तासीस को हासिल होती है। अब बातें हैं दूसरी बात की जाने की। बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने एक बार फिर जो है इस वक्त जो मुल्क जिस सूरत हाल के गुजर रहा है
इस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, सलाम पेश करता हूँ अपनी उन सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जो इन हालात के अंदर हमारी सरहदों पर जो है वो दुश्मन की जो है आंखों में आंख डालकर बैठे हुए हैं। चाहे वो इंडिया की सरहद हो, अफगानिस्तान की सरहद हो, कोई भी सरहद हो, बॉर्डर के ऊपर जो सरंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों जो है मैं रमजान के ये महीना चल रहा है और हम पाकिस्तान रेंजर संघ की जानब से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में गए थे बॉर्डर रेजिमेंट कवरेज के लिए। वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो शदीद गर्मी के अंदर रोजे में भी जो है वो दुश्मन बॉर्डर पर दुश्मन की आंख में आंख डालकर हमारे जवान बैठे हुए हैं। यही नौजवान जो है हमारे पाकिस्तान का असासा है, उन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ। तो मौजूदा जो सियासी सूरत चल रही है, इसमें जो साजिशें हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर, इस वक्त बड़ी अच्छी बात है कि बानी एम अल्ताफ हुसैन ने एक जो है वो अपील की है और मशवरा दिया है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलवाई जाए। लेकिन इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में सबसे जो अहम बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाए, मदऊ किया जाए और इसमें अस्करी क़यादत को भी बुलाया जाए। अस्करी जो है वो भी हैं, हम मशवरे करेंगे, बात करेंगे। मेरे ख्याल में इसमें इन्होंने कोई तनकीद नहीं की, ना वो तनकीद किया, बल्कि उन्होंने एक मशवरा दिया और इसका उनका कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो हाथों में हाथ डाल के पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। पाकिस्तान के बका की इस वक्त मसला है, जो मामला चल रहे हैं वहां पर जो है आए दिन नकाब पोस्ट जो है अफराद जो है वो वीडियो जारी कर रहे हैं जी कि हम यहाँ पर अपना इस्लामी कानून लेकर आएंगे। पता नहीं कितने ग्रुपों के अंदर ग्रुप बन गए, कहीं तालिबान चल रही है, कहीं दाइश का मामला चल रहा है, कहीं क्या चल रहा है। बलोचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ अलग मामला चल रहा है। हर तरफ जो है गैर मुल्की जो है वो एजेंडे पे जो है वो काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो है वो पाकिस्तान दुश्मन जो दहशतगर्द अनासर हैं वो मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छी सोच है और इस सोच को मैं तो कम से कम बींगा पाकिस्तानी जो है वो चाहता हूँ कि अच्छी बात है। तमाम कोई भी सियासी जमात है, चाहे वो बानी एम अल्ताफ हुसैन हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग नून हो, मौलाना फजल रहमान हो, जो भी इस वक्त वो अच्छा मशवरा देते हैं उनको उस पर अमल करना भी चाहिए, क्योंकि मुल्क जो है मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता है साथियों का। और तमाम सियासी जमातों को एक होना चाहिए। बेशक अपने जो हमारे पाक फौज जो है, जो हमारे मुहाफ़िज़ सरहदों की, उनके साथ मिलकर इस मसले का जो है हल तलाश करना चाहिए और ताकि इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो। अच्छी सोच है, अच्छा विजन है मेरे ख्याल में। और जिस तरीके से मानी एम अल्ताफ जो कह रहे थे कि सरप्राइज, मेरे ख्याल में यही सरप्राइज है कि आस्ता आस्ता बर्फ पिघल रही है, मामला कुछ अच्छे होते जा रहे हैं और शायद आने वाले दिनों में जो है कुछ खुशी की खबरें भी आएंगी। फिर मैं बात करूंगा महाजिर मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की कि वो जो है इतलात ये मौसूल हो रही है कि बिल्कुल उसी तरह पे कि जिस तरीके से 9/0 पे जो है एक बहुत बड़ी शोधा के जो गुस्सा को बुलाया गया था और उनसे जो है वो माफ़ी माफ़ी तलब की थी। आमिर खान ने जब वो शमूलियत की थी उन्होंने, उसके बाद जो है माफ़ किया गया था। फिर आमिर खान वही आमिर खान थे कि जो इस मुत्तहिदा की धारे में शामिल हुए और मुत्तहिदा की ना सिर्फ धारे में शामिल हुए बल्कि एक अहम सीट पर भी जो है वो इतनी अहम सीट पर आ गए कि ये समझा जाने लगा कि शायद वो बहुत ही कोई राब्ता कमेटी में उनकी जो हैसियत थी बहुत ही अहम हो गई थी। फिर क्या हुआ कि जो मामला फारूक सत्तार के साथ के खिलाफ उनके साथ चले, बहाली कमेटी बनी, मामला हुए, वो खत्म हुई। फिर जब वो तमाम पार्टियां मुतहदा एमकेएम बहाली कमेटी, पीएसपी मुतहदा हुई, उस वक्त भी आमिर खान का जो मामला था, अब वो एक अपने शख्सियत के हवाले से वो चाह रहे थे कि शायद मैं छा जाऊंगा, लेकिन वहां पर आपको पता है सामने मुस्तफ़ा कमाल और दानिश कायम खानी हो, तो वहाँ उनका एक अपना एक विजन है, उनकी अपनी एक तंजीमी सलाहियत है। तो वहाँ पर हर जगह दाल शायद नहीं गल रही थी। यही वजह थी कि वो मामला चलते रहे और वो अपना खामोशी से अपने जो कारोबार है उनका, ज़ाहिर है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ सोशल मीडिया के दौर है कि वो गोश्त के कारोबार से मुंसलिक है। मिर्च के वक्त उनका बहुत बड़ा कारोबार है, अल्लाह के कारोबार में बरकत है, उसमें वो अपने कारोबार पर तवज्जो दे रहे हैं बजाय सियासत के। लेकिन आफाक अहमद जो है उनकी जो शमूलियत है बड़ी मानी खैज होगी और बड़ी अहम होगी। वजह यह है कि आफाक अहमद आप एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत नहीं करेंगे। इतलात है कि उनकी जो जिस से स्टेटमेंट आए हैं, फिर बानी एम अल्ताफ ने जो स्टेटमेंट दिए हैं कि आने वाले दिनों में मामला जो है वो कुछ बेहतर होंगे और शायद आफाक अहमद जो है अगर वहां से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है उन्हें बानी एम अल्ताफ हुसैन को, तो ये बानी एम अल्ताफ हुसैन पहले भी कह चुके हैं वो खुद नहीं आएंगे, पहले उनकी राब्ता कमेटी के लोग आएंगे और उनके जो खास बंदे खास लोगों के अंदर आफाक अहमद भी शामिल हो सकते हैं। और हो सकता है कि आफाक अहमद जो है जिस तरीके से जिला वस्ती कराची का सबसे बड़ा जिला है वस्ती और उससे साथ साथ एमक्यूएम का बहुत बड़ा वोट बैंक है, वहां पर से वो अपनी आरइश जो है तब्दील कर रहे हैं, गिरफ्तार से वहां आ रहे हैं और वहीं से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। वो मुख्तलिफ कारकुनों के घरों पर भी जा रहे हैं, लियाकताबाद में, गुलबर्ग में, फेडरल एरिया में धड़ाधड़ रब्ते कर रहे हैं। तो मामला जो है कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में मामला जो है वो सुलझते हैं और जो अगर वहां से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो शायद वो बाकायदा जो है मुतहदा कम्युनिटी के जो मानी हुसैन है
जैसा कि वो पहले भी उस पार्टी का वैसा रहे हैं। और वो अलग बात है कि जब भाजपा ने बनाई थी और नाम के मामले में इख्तलाफ हुआ था, शायद आने वाले दिनों में जो है दोबारा कहानी एक और वो ना सिर्फ आफाक अहमद बल्कि कई बड़े-बड़े नाम हैं जिनके बारे में इत्तलात है कि कुछ तो जो है अगर ऐसी कहानी होती है तो वो तो चले जाएँगे यहाँ से, पाकिस्तान से, जो रह जाएँगे वो दोबारा जो है अब उन्हें माफ़ीनामे मिलते हैं या उन्होंने पहले बातचीत कर चुके हैं या इस वक़्त खामोश हो के सियासत और सियासत के साथ कई ऐसे एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं जो खामोश होकर बिल्कुल साइड पर होकर बैठे हुए हैं, किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले रहे। ये वो खामोश रहनुमा हैं जो कि अचानक जो है सामने आएँगे। डॉक्टर यूसुफ का जो मामला है वो बिल्कुल हट के वो मामला शायद जब बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन का मामला आएगा तो शायद डॉक्टर यूसुफ की जो पार्टी है वो उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती और जब क्लियरेंस मिल जाती है तो फिर मामला बहुत अच्छा होगा और वफा परसों के लिए शायद आने वाले दिनों में ईद के बाद या ईद से बहुत पहले कोई नए सरप्राइज आने वाले हैं। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और आप साफी को इजाज़त दें। मेरे पास आज यही कुछ मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर की। रमज़ान में खुसूसी दुआओं में याद रखें, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए खास दुआएं करें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तान से हम सब की बका है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन हम साफी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस जी की को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।